स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृयुगल चरण कमलेभ्यो नमः। वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरारुणफलाधरष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखात् अरविंद नेत्राद्या कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा साधनस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदातीक्ष राधा सर्वं राधा जीवनं यश राधा जन्माद्यतोऽन्वयादितरतः चारुतेष्वभिस्वरा तेनेव ब्रह्महृदयाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेरे गायनाथाभिनवयो यत्र सर्गो वशाशा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीर्यतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए हनुमत विराजे कथा कहो मति भावसा प्रेम सहित गाधी धरो विराजे पवन वना भगवत गुरु चतुरनाम पुए इन सब पद बन किए मेरे नाशक विघ्न। नमस्कार गणराज को नमन सार दे मां। नमस्कार गुरु चरण में अब लाज तुम्हारे आयो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों राधा नृत्य की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम। तो आइए सर्वप्रथम अपनी इष्ट राधा गुरु स्वरूप अपनी दादी माँ को मनाते हैं जो कि भगवान शंकर द्वारा रचित में कृपा कटाक्ष हमारी किशोरी जी को प्रसन्न किया था। उसी कृपा कटाक्ष को हम और आप श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी
प्रसन्नवात्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सून संगति कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष मंदहास चूर्ण पूर्ण सौखिसा करे कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दौलते लताग्रलास लोल नील लो जनावलोकने ललुल्लन मिलन मनोग मोग मोहिनास्ते कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम सवर्णमालिकांचित त्रिरेख कुंभ कंठके त्रिशूत्र मंगली गुणा त्रिरत्न दीप्त दीगदे सलोल नील कुंतले प्रसून गोक्ष गोपते कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम नितंब बिंबलंबमान पुष्प मेखलाकुणे प्रशस्त रत्न किंकड़ी कलाकमाद मंजुले करिंद सुंद दंडिका करोह सौभ गौरवे कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करीसि मम कृपा कटाक्ष
लगी विडम्ब चारु चक्र में, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचते, हिमाद्रि जापुलो मजा विरंच जावर दे, अपार सिद्धि रिद्धि सत्ता गुलीन के, कदा करी सिंह मां कटाक्ष भाजनम, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी जमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे महाराधिके नमोस्तुते, ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे महाराधिके। ईतमम्बुतं सुतं निशं विभानुनन्दनी, करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनं, भवेत् देव संचितातिरूप कर्म नाशनं, भवेत् तदा व्रजेन शून्यमण्डला प्रवेशनं, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनं, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनं, कदा करी सिंह मां कृपा कटाक्ष भाजनम। श्री राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, जय राधा 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 राधा, राधा 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 राधा, श्री राधा 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 राधा, 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 जय राधा 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 राधा, 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 राधा 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अद्युत पीतांबरधारी भगवान श्री राधे गोविंद की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिनके चरणों की शरण ग्रहण करके हम और आप अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। कथा पांडाल में आए हुए सभी दूर दूर से भक्तों, सभी माताएं बहनें, सभी प्रभु जी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। तो कल की कथा में हम लोगों ने बड़ा ही सुंदर नंद महोत्सव मनाया था। अच्छा, कल की कथा से भगवान ने अवतार जो लिया तो उससे सभी भक्तों को ये दिखलाया है कि तुम अगर कष्ट में हो और मुझे याद कर रहे हो तो मैं अवश्य आऊंगा। क्योंकि जब कंस के पाप से पृथ्वी एकदम त्राह त्राह करने लगी, सभी देवतागण त्राह त्राह करने लगे, तो भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मैं अवश्य आऊंगा धरती पर।
उन्हीं की जगह पर कोई राजा होता, बड़ा प्रधानमंत्री होता, उसके समक्ष कोई जाता, कहता हम बड़े ही दुखी हैं, तो कहता कि ठीक है हम किसी को भेज देंगे। भगवान और इंसान में यही फर्क है कि भगवान स्वयं आ जाते हैं और कोई मनुष्य ज्यादा ऊंची पदवी हो गई तो वो खुद नहीं आता, अपने साथ वाले को भेज दिया करता है। जैसे हम प्रधानमंत्री के पास जाओ तो प्रधानमंत्री कहेगा हाँ मुख्यमंत्री से हम कह देंगे, मुख्यमंत्री के पास जाओगे मुख्यमंत्री कहेगा हाँ हम सांसद से कह देंगे। इस प्रकार स्वयं नहीं आते, लेकिन भगवान स्वयं आते हैं। तो कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान ने जन्म लिया, उसके पश्चात कहते हैं आज प्रातः काल हुआ है और यशोदा मैया के कक्ष में आकर के भगवान को विराजमान कर दिया वसुदेव जी ने, और उनकी बेटी जो योग माया बन के आई थी उसको लेकर चले गए और जाकर के कारागृह में गए। फिर से सब बंद हो गया, सारे सैनिक उठ पड़े और कहते हैं कंस ने जैसे सुना 8वां पुत्र हो गया, तुरंत दौड़ता हुआ आया असुर, एकदम काल का रूप धारण करके, और तुरंत कारागृह खोला और तुरंत 8वें लाल को लिया गोद में। लेकिन देखता है तो क्या, अरे ये तो लाला नहीं लाली हुई है, ये कैसे संभव है? आकाशवाणी तो लाला की हुई थी, लाली कैसे हुई? फिर कंस के मन में आया कि हो ना हो कहीं ना कहीं 8वां पहला 8वां हो सकता है, तो उसी प्रकार हो सकता पहले ही हमने मार दिया हो, ये तो कन्या है इसको क्या मारूं, इसको तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन कहा जाता है ना, जैसा करोगे संग तो वैसा चढ़ेगा रंग। कंस अच्छा करना भी चाहता, लेकिन जो उसके साथ में उसके साथी थे ना, वो अच्छा करने नहीं देंगे। तो तुरंत उसके साथ में जो चारूण उसका मंत्री था, तुरंत उसने कहा महाराज छोड़ो मत, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस कन्या का जो वर हो वही आपका 8वां काल हो। है? कंस ने कहा हाँ हो तो सकता है। बोले दो इधर। लाली को गोद में लिया और यूं पटकने चले, खाई की और दीवार पटकने चले। वो तुरंत खिड़की से निकल करके अष्टभुजाधारी मां जगदम्बा भवानी रूप में प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बा भवानी महामाई की जय हो। और कहने लगी, हंसने लगी जोर से, बोली अरे मूर्ख तू मुझे मारेगा? अरे बोले अरे मैया नहीं मैं नहीं मारूंगा। बोले तू जिसको मारना चाहता है ना, वो तो सुरक्षित स्थान पर पहुंच चुका है। बोले कहां गया है मैया बताना? बोले कहां गया है ये नहीं बताऊंगी, पर इतना बताऊंगी ब्रज में है। किसके वहां है ये तो स्वयं जान ले। तो बोले अच्छा मैया। कहते हैं कंस ने जाकर के अपने सैनिकों से कहा कि जाओ पता लगाओ कहां हुआ है लाल। और इधर गोकुल में क्या हो रहा है? बोले गोकुल में सुनंदा जो कि नंद जी की बहन थी, वो यशोदा मैया के कक्ष में गई और क्या देखती हैं? यशोदा मैया के तो लाला हुआ है और चिल्लाने लगी भाई गो। दासी बोली क्या हुआ? बोले चुप कर, तुझे थोड़ा ना बताऊंगी। नंद भैया कहाँ हैं? बोले वो तो
गौशाला में बैठे हुए जप कर रहे हैं, क्योंकि रात्रि से वो जप कर रहे थे कि सोच रहे थे भगवान पहली बार संतान होने जा। अच्छा, संतान कब हुई, कैसे हुई, उसको जानते हैं। देखिए, नंद बाबा और यशोदा मैया की चौथी अवस्था चलने लगी थी। एक बार संत मंडली आई और संतों को जिमाने लगे, बढ़िया खीर बनाई, सब्जी, पूड़ी, रबड़ी, हलवा बना करके बढ़िया खिलाने लगे सबको। सबने, ब्राह्मणों ने खाया और पेट पर हाथ फेर कर बोले, पुत्र पुत्रवान भव, जाओ नंद बाबा तुम्हारे घर पुत्र आ जाए। नंद बाबा बोले, अरे अरे महाराज, ये क्या बोल रहे हो? बोले क्यों? बोले अभी तक तो भयो ना, और चौथी अवस्था लग गई और आप बता रहे हो पुत्र हो। हाँ, अब तो हमारे जाने के दिन आ गए। बोले हमने बोला नहीं, भगवान ने मुख से बुलाया है तो साची होगी, झूठी ना होगी। नंद बाबा बोले, हे महात्माओं, अगर ऐसी बात है तो रोज अब भंडारा चलेगा, क्योंकि गैयाओं की कमी नहीं हमारे पास। 11 लाख गैयाएं हैं, कोई कमी नहीं है। खूब रोज रबड़ी घुटन दो और सब में बटन दो। रोज संतों का भंडारा होने लगा और संतों के आशीर्वाद से यशोदा मैया गर्भवती भी हो गई। वही सुनंदा बुआ पूछ रही है, नंद भैया कहाँ हैं? और नंद जी गौशाला में माला जप रहे थे। भगवान सब अच्छा करियो, पहली बार लाला हो रहा है, अच्छा से हो जाए, अच्छा करियो। माला जप रहे थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की। लेकिन पुत्र को सोच रहे थे। तो क्या सुनंदा बुआ गई तो क्या देख रही हैं? अरे यहाँ तो कुछ और चल रहा। क्या चल रहा था? नंद जी जप रहे थे, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना, अभी तो भयो ना आगे की पतो ना। सुनंदा बोली, अरे बाबा, ओ भैया, कहाँ जप रहे तुम? बोले अरे रे सुनंदा, मैं तो भगवान का नाम जप। बोले नाम ना, तुम तो जप रहे थे, अभी तो भाई ना आगे पतो ना। बोले क्या करूं, मेरा तो मन लगा है अपनी संतान में, क्योंकि संतों के आशीर्वाद से संतान आने वाली। बोले आने वाली नहीं, आ गई। बोले अच्छा। बोले मैं तुम्हें, बोले छोरा हुआ है, छोरी तभी बताऊंगी, पहले मुझे बताओ नेक में क्या मिलेगा। बोले अरे बहना, सब तेरा है, ये ले तिजोरी की चाबी, जो चाहिए हो सो ले जाओ। सुनंदा बुआ बोली, भैया तुम्हारे लाला भयो है। अब लाला भयो सुने तो सारे ब्रज में हाहाकार मच गई। सब जय जयकार लगाने लगे, उत्सव मनने लगा कि लाला आयो, लाला आयो, लाला आयो, लाला आयो है। हा? सब आने लगे बड़े मस्ती के साथ में, और नंद बाबा को भी सबने ग्वाल बाल ने मिलके बढ़िया पगड़ी पहनाई, सहरा धरा है। नंद बाबा एकदम मूछ काली, दाढ़ी काली हो गई, यशोदा मैया के बाल एकदम काले हो गए, बढ़िया वस्त्र पहने सभी गोपी आई। और नंद जी के द्वार पर बढ़िया पालना पड़ा है। काहे का पालना है? चंदन का, जिसमें एक दो पालने हैं। एक पालने में बलराम जी झूल रहे हैं, दूसरे पालने में कन्हैया झूल रहे हैं, और सब बधाई गा रहे थे। उसी समय बरसाने से वृषभान जी आ गए। लेकिन वृषभान जी आए तो अपनी लाली को लाए। लाली कौन है उनकी? हमारी श्री राधा रानी। वृषभान जी बोले, नंद जी बधाई हो। लेकिन नंद जी दुखी हैं। क्यों? थोड़ा बैकग्राउंड हल्का रखें भैया। नंद जी दुखी हैं क्योंकि वृषभान जी के जो लाली हुई ना, वो उसने अभी तक आंख ना खोला। 1 वर्ष हो गया, अभी तक आंख नहीं खोली। तभी नंद जी कह रहे हैं बधाई तो है, लेकिन लाली तो कष्ट में है। बोले कोई बात। देखिए यही तो मानवता है कि जो दूसरे को सुख को देख करके अपना दुख भूल जाए, और दूसरा भी दूसरे का दुख देख करके अपना सुख भूल जाए, उसी को मानवता कहते हैं।
लेकिन आजकल क्या है, अपना सुख है तो दुनिया परे में जाए, हम तो मस्ती करेंगे, और अपना दुखी है दूसरा सुखी है तब भी हम दुखी बैठे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना किस प्रकार चाहिए कि अगर दूसरा दुखी है तो हमें भी उसके दुख में शामिल होना चाहिए। क्योंकि सुख में तो दुनिया शामिल हो जाती है, दुख में कोई कोई ही शामिल होता है। कहते हैं अब राधा रानी को कीर्ति मैया ने पालने में, जिस पालने में ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल श्री कृष्ण लेटे थे, उसी पालने में राधा रानी को लिटाया। अब राधा रानी ने आज आंखें खोली हैं। आज राधा रानी ठाकुर जी को प्रथम बार आंखें खोल के देखा है। ठाकुर जी राधा रानी को देख रहे, राधा रानी ठाकुर जी को देख रहे। कितना मनोहर दृश्य, कितना प्रिय दृश्य है। राधा रानी ने आंखें क्यों नहीं खोली? क्योंकि कहते थे भगवान अवतार लेने के लिए आ रहे थे। भगवान ने कहा कि जब तक मेरी शक्ति नहीं होगी तब तक मैं कैसे जाऊंगा। तो भगवान की शक्ति कौन है? राधा रानी है। कहा जाता है राधा रानी भगवान की लादनी शक्ति, अर्थात जो भगवान में इस तुच्छ संसार में आते हैं। संसार एकदम मृत्युलोक जो कि झूठ मोह माया कपट का दलदल है, इसमें भी भगवान आकर के आते हैं और आकर के बड़े ही प्रेम भाव से रहते हैं। तो किस प्रकार रहते हैं? क्योंकि भगवान राधा रानी की शक्ति है, राधा रानी उनके साथ में रहती हैं, इसलिए भगवान हर कार्य सफलता पूर्वक कर जाते हैं। तो राधा रानी आई, लेकिन राधा रानी बोली थी प्रभु मैं जाऊंगी तो स्वामी, लेकिन जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं संसार को देखूंगी नहीं। तो आज राधा रानी ने कन्हैया को देखा है, कन्हैया राधा रानी को देख रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है एक बार राधे नाम ले लिया, अगर एक बार राधे नाम निकल गया ना मुख से तो उस मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाया करते हैं। इसलिए एक बार बोलिए जय जय श्री राधे। तो हमारे ब्रज के वासी ब्रजवासी भी गाते हैं बड़े ही भाव बड़े ही प्रेम से कि राधा रानी का नाम कितना मीठा है। किस प्रकार मीठा है? जिस प्रकार मिश्री मीठी होती है। तो आइए हम लोग भी राधा रानी के नाम की महिमा को गाते हैं। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा प्यारी को, राधा रानी को हमारी रानी को, मिश्री सो
राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधे हमारे जो ठाकुर जी है ना, जय हो। ब्रज में हमारे ठाकुर जी क्या करते हैं? राधा रानी की चरणों की सेवा करते हैं। जय हो। इसलिए भक्त लोग गाते हैं, तीन लोक चवते भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक चवते भुवनों की स्वामिनी श्यामा जू। तीन लोक 14 भवनों की स्वामिनी श्यामा जू। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। चरणन को चाकर श्याम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। राधा रानी को। दुख दूर करन को काम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को। बोलिए
राधा रानी की जय हो। मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तो कहते हैं जब नंद महोत्सव होने लगा तब उस समय नंद बाबा को फिर याद आई कि अरे अरे इस महीने का कर्ज तो हमने चुकाया ही नहीं। कर्ज कैसा? बोले गोकुल का ब्रज का गोकुल का कर्ज मथुरा जाया करता था कंस के दरबार में। तो इस बार बोले अभी तक कर्ज नहीं चुकाया। तो ब्रजवासी कहने लगे बाबा कोई नहीं, तुम जाओ, हम यहाँ पर हैं। बोले बिल्कुल हम जाते हैं, घर तुम्हारा है, लाला तुम्हारा है, आराम से खूब उत्सव मनाओ, हम तो चले छकड़ा लेकर के। तो बाबा चले हैं मथुरा, और जब मथुरा में पहुंचे तो कहते कंस को कर दिया है। और फिर कर देने के पश्चात अपने मित्र वसुदेव से मिलने के लिए गए। वसुदेव जी से मिलने गए तो वसुदेव जी ने पहले तो बधाई दी कि आपके घर लाला भय हो, आपको बधाई हो। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लेकिन आपका तो 8वां पुत्र को दुष्ट ने पता नहीं क्या किया, मिला ही नहीं, जिसको मारा वो माया नहीं। बोले कोई बात नहीं। बोले मुझे बड़ा दुख है कि आपके दुष्ट ने 6 पुत्र को मार दिया। कहते हैं इस प्रकार वार्तालाप हुई है। उसके पश्चात में वसुदेव जी कहने लगे, क्या कहते हैं कि हे मित्र अब अधिक तुम्हारा मथुरा में रुकना उचित नहीं। बोले अधिक मथुरा में मत ठहरो, क्योंकि अगर अधिक मथुरा में रुकोगे तो तुम्हारे गोकुल में संकट आने वालों से मुझे संदेह मन में विचार आ रहा है। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव मेरा मित्र बोलेगा तो गलत बोलेगा नहीं, मुझे चलना ही चाहिए। तो कहते हैं नंद बाबा चले तो रास्ते में चलते हुए भगवान मेरा परिवार तुम्हारा, मेरा गांव तुम्हारा, तुम जानो तुम्हारा काम जाने किस प्रकार मेरे परिवार की रक्षा करनी। और इधर से कंस भेजा है पूतना को। पूतना कैसी है? बोले अहो बकीयम स्तनकाल कूटम तो पूतना बाल भातनी है, बालकों को मारना। जब पूतना का अर्थ क्या हुआ? पूतना जो किसी का पूत देख ना सके वो है पूतना। जिसका खुद का तो है नहीं और दूसरे के भी पूत को देख करके खुश नहीं होती है, उसे कहते हैं पूतना। जो कभी किसी के पुत्रों को खुश ना देखे, उनको कष्ट पहुंचाना चाहे। तो कहते हैं पूतना ब्रज में आई है और ब्रज में भगवान ने सोचा और बाल को मारेगी तो हमारे साथ खेलने वालों कौन होगा। तो भगवान ने अपनी तरफ बुलाने के लिए कुछ वासियों में वार्तालाप चल रही थी कि नंद बाबा के घर बड़ा ही सुंदर लाला आया। ऐसा प्रतीत होता है भैया कि साक्षात भगवान ही आए हो। क्या जब मुस्कुराता है तो उसके मुस्कुराने से कितना आनंद आता है। श्री राधे राधे। तो कहते हैं पूतना अब यशोदा मैया की ओर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि
उसको पता चला कि नंद जी के वहाँ जो लाला हुआ है हो ना हो मेरे भैया कंस का 8वां काल होगा। तो इसलिए पूतना आई और यशोदा मैया के पास आकर बोली, अरे बहन। बोले हाँ कौन? बोले मुझे ना पहचानी? अरे मैं तेरी चाची की फूफा की ताई की लड़की तेरी बहन। बोले अच्छा। यशोदा जी समझ तो नहीं पाई कि कौन है। फिर भी यशोदा जी ने सोचा हो ना हो कोई तो होगी। अच्छा यशोदा मैया ने पूछा क्यों नहीं? क्योंकि यशोदा का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। अर्थात जो दूसरे को यश दे, यशो अर्थात दूसरे को यश दे। किसी का अपमान न करने की सोचे, किसी के दिल को ठेस, मन को ठेस न पहुंचाना तो सोचे, वही तो है यशोदा। तो यशोदा मैया ने सोचा अगर अभी पूछती हूं सबके सामने पहचानी नहीं कौन नानी बोली चलो बाद में पूछ लूं। तो यशोदा मैया ने कहा ठीक है बहन तुम बैठो, मैं अभी आती हूं, थोड़ा माखन को मत में लाती हूं लाला के लिए। पूतना बोली ठीक है तब मैं लाला को खिला लेती हूं। बोले बिल्कुल। और वो गई और दूध पिवाने के लिए गई। लेकिन जैसे पूतना भगवान के पास पहुंची, भगवान ने तुरंत आंखें बंद कर ली। अच्छा भगवान आंखें बंद कर रहे हैं, भगवान अपने नेत्र कमल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कई संत इसके कई अर्थ निकालते हैं। कुछ संतों का कहना है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि पूतना छल करके आई थी। तो राक्षसीन लेकिन बन के आई बड़ी सुंदरी गोपी बन देखने में ऐसा लगे जैसे कि साक्षात अप्सरा उतर आई। ऐसे बन के आई थी। भगवान नेत्र बंद कर लिए। भगवान बोले हम तो राम। जब हम राम कहे तभी कह दिया था। क्या कहा बोले? हमने तभी कह दिया था निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। और पूतना कपट करके आई, पूतना कुछ और बन कुछ आई। उसी प्रकार हम सब जिस प्रकार हैं उसी प्रकार भगवान के सामने आना चाहिए। अगर हम हैं कुछ और भगवान के सामने कुछ दिख रहे हैं तो भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। हम आरती तो यहाँ कर रहे हैं, जगदीश स्वामी जी से मन हमारा लगा है दुकान जल्दी जाऊं, ग्राहक खड़े होंगे तो वो पूजा स्वीकार नहीं तुम्हारी। लेकिन अगर तुम दुकान में बैठे हो, वहाँ दुकान में बैठे हो अपने, लेकिन मन तुम्हारा ठाकुर जी के चरणों में लगा हुआ है तो वो पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान तन की कटता नहीं देखते हैं, भगवान तो मन कटता देखते हैं। भगवान ये नहीं कहते मेरे मन में आओ और आगे पूरा दिन बैठे हो, नहीं। भगवान तो कहते हैं तुम जहाँ भी रहो कार्य करके रहो, अपना कर्म मत छोड़ो और मेरा ध्यान करते रहो। और आप भी भक्तों आप लोग भी जाया करो ना मंदिर में। तो क्या करो भगवान को देखा करो, जाके भगवान के नेत्रों को देखो, भगवान के चरणों को देखा करो, भगवान की मोर मुकुट वाली छटा को देखा करो, भगवान की मुरली को देखा करो। इस प्रकार देखोगे तब भगवान आप प्रेम। अच्छा हमें आज तक समझ नहीं आया लोग मंदिर में जाके नेत्र बंद कर लेते हैं। ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा कि नेत्र बंद करके भगवान के आगे हो जाओ। पता है लोग जाके नेत्र बंद कर लेंगे, भगवान मेरा हो जाए, शाम हो जाना चाहिए। जैसे भगवान को ऑर्डर देने गए हो कि मेरे घर सामने दूध दही आ जाना चाहिए, नहीं तो समझ लेना। तो तुम्हारे भगवान के आगे उनको ज्यादा ऑर्डर मत दो। भगवान गाड़ी आ महीने में 2 महीने में आ जाए, नहीं। तुम मंदिर में गए हो ना, तुम मंदिर में जाकर के भगवान को देखो, भगवान के चरण कमल को देखो। अगर हो सके भाव में भगवान के आगे 2 अश्रु बहा देना तो भगवान तुम्हारे बंधन में, तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे।
भगवान को केवल अष्टप्रिय भाव की भरी ना भगवान हमारा रुपया मांगना, पैसा मांगते, ना सोना मांगते, ना चांदी मांगते, ये सब तो भगवान ने खुद किया है। भगवान ने अगर तुम्हें नहीं दिया है तो वो भगवान ने तुमको क्या नहीं दिया है, तुम्हें अपना घमंड नहीं दिया है, तुम्हारे अंदर घमंड स्वयं आया है। जाओ भगवान के चरणों में घमंड सौंप दो कि मैं कुछ हूँ। अधिकतर लोग क्या करते हैं, मंदिर दिवाले वाले तो जाते हैं, लेकिन अगर भीड़ अधिक है गंदा ना हो जाए, कुछ कोई देखने लगे हम बैठे कहाँ हैं, बैठो तो बढ़िया सफाई हो, बढ़िया आसन बिछ जाए तब बैठो, कपड़े ठीक क्या है, अहम है, घमंड अंदर से। अगर कोई सीट जाएगा वहाँ पे भिखारी पूजा करे तो सीट जल्दी बैठता नहीं है। कोई गरीब आदमी पूजा करे सोचता है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, बैठ जाऊंगा। अरे नहीं साहब, तुम्हारी बेइज्जती कोई नहीं होगी, भगवान के वहां सब एक समान बैठोगे। चाहे अमीर हो कोई, चाहे गरीब हो, जाता तो चार कंधों पर ही है, और जब चिता पर लेटता है तो एक कपड़ा बड़ा के साथ नहीं जाता, एक धागा भी साथ नहीं जाता। तुम चाहे 25 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी घूमो, और एक गरीब साइकिल या पैदल जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान के वहां जाना होगा, तुम्हें जब गंगा प्रवाह जाएगा तो केवल 25 रुपए की 50 रुपए के खड़े में ही प्रवाह किया जाएगा। चाहे अमीर हो या गरीब हो, तुम्हारी औकात एक खड़े की। तुम इससे ज्यादा कुछ नहीं हो, तुम केवल एक दिन मर के राख बन कर एक खड़े में समा जाओगे, तुम्हारी औकात है। क्या दिखा रहे हो, मैं अमीर हूं, करोड़पति, कुछ नहीं। तो मेरे प्यारे, भगवान के सम्मुख जब जाओ ना, जब भी जाओ तब भगवान को देखो, भगवान को ही भर देखा करो, उनको देखो। वही जब वहां से चलो तो मन में छवि बसा कर रखो, और तुम जो कहने जाते हो उससे भगवान प्रसन्न होंगे। कुछ मत कहो, केवल भगवान के दर्शन करो। तुम्हारे मन की तो भगवान स्वयं जानते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। जिस प्रकार पुत्र है, पिता से कहे या ना कहे, पिता के पास जब सामर्थ्य और पैसे होते हैं तो पुत्र के बिना कहे उसको वो वस्तु लेके देते। पुत्र को खिलौना चाहिए, पुत्र ना भी कहे, पिता के पास अपने आप जब मूल्य होता है तो स्वयं पिता लेकर के आ जाता है। पुत्र को रोज कहना नहीं पड़ता लेके आओ। उसी प्रकार हम बालक हैं और भगवान हमारे पिता हैं, रोज कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम तो बस भगवान के दर्शन करो, भगवान तुम्हें उस लायक समझेंगे तो वो वस्तु तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। अगर तुम्हें मंत्री भी बनना है, तुम्हें कुछ भी बनना है, तुम्हें नियम बनना है, भगवान से सच्चे मन से ध्यान और पूजा करो, भगवान तुम्हें उस लायक समझेंगे तो अवश्य उस पदवी पर बैठा देंगे। तुम तो बस कर्म करो और कुछ मत करो। भगवान से ज्यादा मत कहो, अपने आप कर्म करो। भगवान तुम्हारी जब मेहनत देखेंगे तो भगवान भी इतने निष्ठुर नहीं जो तुम चाह रहे हो, जिसके लिए तुम मेहनत कर रहे हो, वो वस्तु को ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। तो कहते हैं भगवान ने क्यों बंद किए, इसके अनेक अर्थ निकाले विद्वानों ने, लेकिन कथा में समय कम है, इसलिए अब आगे की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोगों को गोवर्धन पूजा भी करनी है। तो कहते हैं भगवान को पूतना ने पालने से उठाया, और जैसे ही दूध पान कराने लगी, पहले तो भगवान ने बड़े ही आराम से दूध पिया, और उसके बाद में भगवान के प्राण पीने लगे। अब पूतना बोले छोड़, अरे छोड़, मार क्या, मर जाऊंगी, छोड़। भगवान बोले मौसी जी, हमने यही तो सिखाना नहीं, पहले तो जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, एक बार पकड़ लो जल्दी छोड़ते नहीं।
अच्छा भगवान कैसे हैं टेढ़े? तो टेढ़ी चीज पहले तो अंदर प्रवेश होती नहीं और अगर हो जल्दी खींचने पर बाहर आती नहीं। तो उसी प्रकार हमारे ठाकुर जी हैं। और अब वो बड़ा चिल्लाने लगे कि तुरंत अपना राक्षस रूप धारण किया, सारा रूप छोड़ करके भागने लगे और भागते बीच वन में पहुंची और वहां धड़ाम से गिरी और उसका गोविंद आए, नमो 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 भगवान ने प्राण हर लिए। और जैसे पूतना मरी तो पूतना के अंदर से जो आत्मा निकली ना वो एकदम बड़ी सुंदर शरीर धारण करके मुकुट धारण करके भगवान के आगे प्रणाम करने लगे। भगवान ने बोला मैं तुम्हें जो माँ यशोदा के लिए गद्दी दी थी अपने गोलोक में वो गद्दी में तुम्हें देता हूँ, जाओ तुम उस पर विराजमान हो जाओ। तो बताइए ऐसे भगवान मिलेंगे क्या? अभी हम और आप हैं, हमें और आपको पता चल जाए किसी ने हमारे दूध में जहर मिलाया है, हम उस पर कोर्ट कचहरी तक चले जाएंगे इसलिए हमें मारने का प्रयास किया है। लेकिन भगवान को देखो, भगवान को पता था मुझे जहर पिला रहे, भगवान ने वो पद दिया जो माँ यशोदा के लिए रखा था। तो भगवान इसीलिए भगवान को अकारण करुणा कहा जाता है। तो कहते हैं जब पूतना मरी तो कहते हैं कई किलोमीटर की रास्ता बंद कर दी। मथुरा से गोकुल आने रास्ता ही जाम कर गए। और कुछ लोग जो ऐसा कहते हैं जहाँ पूतना का हाथ गिरा वही हाथरस बन गया, जहाँ कान गिरा वही कानपुर बन गया। तो कहते हैं फिर नंद बाबा आए हैं और नंद बाबा ने देखा अरे राम 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 क्या हुआ? सारे गोकुल के वासी भागी यशोदा मैया रोती, नंद बाबा इधर से आए और कुछ लोग लगे अरे ये क्या हुआ? पूतना मरी तो मरी कैसे? तो लाला को लेकर भाग रही थी, एक ने कहीं भाग रही होगी, पूतना की ठोकर लगी उसी से गिर करके मर गई। बोले अरे नहीं, अगर गिर के मरती तो उल्टा गिरती, ये तो सीधी गिरी हुई पड़ी। तो सब विचार कर रहे थे, इतने में बाबा बोले ये कुछ और नहीं, ये तो नारायण भगवान की पावर भजन का प्रताप है। बोले अच्छा बाबा तभी हैं कि पूतना मरी तो भगवान नारायण नहीं मारा होगा। और भक्त बात तो ये भगवान नारायण नहीं मारा जो हमारे कन्हैया के रूप में आए। तो नंद बाबा से कहने लगे कि बाबा मारो सोचो लेकिन रास्ता तो जाम कर गई, क्या करें? बोले अपने घर से चलो कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और इस जितने पेड़ इसके नीचे दबे हैं उठा करके इस चिता बराबर जला देते हैं। तो ऐसा ही किया, लेकिन इतने में आश्चर्य है। आश्चर्य किस बात का हुआ? बोले जब पूतना जलने लगी तो पूतना में से सुगंध की खुशबू आने लगी। बड़ी सुंदर सुगंधित खुशबू आ रही है, सुगंध बड़ी अच्छी आ रही है। सबको अरे ये काहे की खुशबू आ रही है? तो आप लोग बताइए किस चीज की आ रही थी? एक ने कहा वो ना हो ये बड़ा ही व्रत करती होगी। बोले व्रत क्या करती थी? बिल्कुल नहीं, ये तो राक्षसी थी। तो व्रत कहाँ से करेगी? अच्छा तो शाकाहारी भोजन करोगी। बोले नहीं, मांसाहार खाती थी, खून पीती थी, कच्चा चबा जाती थी मानवों को। बोले तो फिर? बोले इसलिए क्योंकि जिसको भगवान एक बार अपनी नजर से देख ले वो तक तर जाया करता है। तो भगवान जिसका स्तन पान कर रहे हैं, जिसके चिपक करके भगवान उसके गोद में चले गए, तो क्या वो फिर पापी रह गई? नहीं रह गई। अब तो वो पुण्य आत्मा बन गई जिसने भगवान को अपनी गोद में लिया। फिर मृत्यु के समय भगवान उसकी छाती से चिपके हुए थे। इससे अच्छी किसी को गति मिलने वाली नहीं।
तो इस प्रकार सब ब्रजवासी पुनः वापस आ गए अपने घर में। फिर एक दिन की बात क्या हुआ, कहते हैं एक दिन लाला ने इधर से करवट बदली, यशोदा मैया ने अरे लाला ने करवट बदली है आज लाला ने करवट बदली है, जाओ सभी ब्रजवासी को न्योता दिया, उनके बाद दासी लगी दासी जाओ सभी ब्रजवासी को न्योता दिलाओ कि आज चूल्हा बंद रहे, चूल्हा बंद रहेगा। अर्थात जब कहीं ब्रज में उत्सव होता तो सबके घर खाना किसी घर नहीं बनता था, सारा का सारा सभी ब्रजवासी नए वस्त्र पहन के आ गए और बड़ी सुंदर बधाई गाने लगे। और जब बधाई गाते हैं तो कन्हैया को कहाँ लिटा दिया, छकड़े के नीचे, छकड़े के नीचे कन्हैया को लिटा दिया। अब कन्हैया की आँख खुली, कन्हैया बोले देखा अरे मोए बाहर कर दियो, अरे राम 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 मेरी बधाई कब रही है, मैं ही एक लाला मोए घर से बाहर कर दिया, मंदिर बधाई गा रही है, क्या करूं अंदर जाऊं, बोले जाऊं कैसे, अभी तो मैंने जन्म लिया, कुछ दिन भले जन्म लिया, जाऊं तो जाऊं कैसे, बोले बालक का एक ही बालक की ताकत एक ही होती है क्या, बोले रोना, बालक रोने लगे, रो कर वो सारे काम करवा सकता है छोटा, भगवान ने रोना प्रारंभ किया, जोर रोने लगे। और जब रोने लगे किसी ने नहीं, भगवान ने अपना हाथ पैर हिलाया, भगवान के चरण का एक अंगूठे का नख छकड़े में छुआ और छकड़ा उल्टा हो गया, गिर गया। और उस छकड़े में कौन था, उस छकड़े में सक्टासुर था। तो सक्टासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया, सभी ब्रजवासी बोले अरे लाला का होगा, सब दौड़ने लगे, लाला का इतने में कहते हैं एक ग्वाला बोला अरे मैया हम मैंने देखी, बोले का देखी, लाला रो रहे हो तो, और लाला हाथ पांव चलाए, मैया लाला का पांव लगो और छकड़ा उड़ के गिरो। मैया बोली तारी भांग खाए रखी का तूने, मेरो नेक सो लाला अभी कितने दिन का और ये छकड़ा लौट देगा, चल चुप कर। बोले नाना मैया साची कह रहा हूँ। ब्रजवासी बोले अरे मैया किसकी बात में आ रही नहीं, लाला तो कुछ भी कहते हैं, किसी ने भरोसा नहीं किया, लेकिन भगवान तो भगवान है। फिर कहते हैं एक बार भगवान ने अपनी मैया की गोद में बैठे हुए और मैया का स्तनपान कर रहे थे, बहुत देर से स्तनपान कर रहे थे, बहुत देर से स्तनपान कर रहे थे। उसी समय क्या हुआ, कंस ने तृणावर्त नाम के राक्षस को भेजा, जो कि चक्रवात बावंडर उस रूप में तृणावर्त आया। खूब तेज आंधी चलने लगी, खूब तेज चलने लगी तृणावर्त के आने से। तो कहते हैं अब कन्हैया ने कहा इसका उद्धार करना पड़ेगा। अच्छा भगवान ने अपना धीरे वजन बढ़ाना शुरू किया। मैया ने सोचा अरे अच्छा देखिए लाला अपना बच्चा अपना लाला भी वजन हो जाए, मैया कभी निकाला वजन बढ़ गया। मैया ने सोचा होना मैं दिन भर से काम कर रही हूँ, कभी मेरी कमजोरी आ गई होगी, तभी लाला मुझे भारी लगा है। लाला को उतार के नंद भवन में बैठा दिया और मैया अंदर जाके आराम करने चली गई और लाला खेलते आंगन में आ गया। और आंगन में आए नहीं कि तृणावर्त आकर के भगवान को उठाकर ले गया। और जब उठा के ले गया तृणावर्त, तब कहते हैं भगवान भी मस्ती के साथ घूम रहे, पूरा घूमा, बोले बहुत बढ़िया।
फिर कहते हैं जब वो मथुरा की ओर जाने लगा कन्हैया बोले तारी के रुक जा, अभी तो हम ब्रज में घूमने आए हैं, या मथुरा चले के वहां जाने में टाइम लगा। तो कहते हैं भगवान ने इतना कहा, नहीं वो माना तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। वजन बढ़ाते बढ़ाना को लगा, अरे ये क्या इतना निरंसा लाला और इतना वजन, बोले कहीं में पत्थर तो नहीं उठा लाया। भगवान बोले सारो भक्त पत्थर में भी मुझे दे, और तू कैसा है जो मुझ में पत्थर दे रहा, जा अब तेरा तो उद्धार में पत्थर पे ही करूंगा। भगवान ने वजन बढ़ाया और नंद भवन के बीच में रखा था पत्थर चट्टान, छोटी सी पत्थर रखी थी, उसी पर आकर के उसका सिर दे मारा धड़ाम से, और प्रणाम गोविंदाय नमो नमो। अच्छा फिर मैया आई ने कहा राम 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 का हो रहा है, समझ ना आ रहा है, एक ना एक आता है, कहीं कुछ पिछले कहीं कुछ। मैया ने कहा लाला को स्नान कराना पड़ेगा, गंगा जल गौमूत्र से स्नान कराया, लाला को स्नान करा के फिर अपने भवन के अंदर ले गए। और भगवान अब धीरे धीरे भगवान भी मैया की ओर मुस्कुराने लगे, भगवान धीरे धीरे समझने लगे। जैसे थोड़ा बालक बड़ा नहीं होता, 1 महीने 2 महीने माँ को पहचानने लगता है, तो भगवान मैया की ओर देख के मुस्कुराए, मैया भगवान की ओर देख के हंसने लगे। कहीं मैया काम तो कोई ना कोई लाला बुलावे लगे, और कन्हैया को मैं ठाकुर जी को भी अकेले में मजा नहीं आता है, हमारे ठाकुर जी को भी आनंद सबके बीच में आता है। अभी इतना बढ़िया बढ़िया में आने चल रहा था, तो भोले बाबा ने कहा कि क्यों ना आनंद में अभी लेने के लिए जाऊं, और चलने लगे। इतने में पार्वती जी बोली, भोले बाबा कहाँ जा रहे हो? अच्छा एक बात होती है, जब कोई भी घर से बाहर जाता है तो माताओं की आदत होती है पूछना कहाँ जा रहे हो, होती नहीं होती है। कहीं भी जाओ, पूरा दिन घर पर रहो, जरा घर बाहर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो जी? कहाँ जा रहे हो जी? बोले कहीं नहीं यहीं तक। बोले जा रहे धनिया मिर्चा लेते यार। बोलो राधे राधे राधे। तो माताओं की आदत पूछने की कहाँ जा रहे हो, तो कहते हैं शंकर जी बोले बस आ रहा हूँ। तो मैया बोली हमें बता दो, तो बोले कि भगवान ने जन्म लिया है ब्रज में, उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूं। भगवान ने जन्म लिया है। मैया बोली अरे ऐसे जाओगे तुम? बोले तो कैसे जाऊं मैं? बोले बढ़िया से कपड़े पहन कर जाओ, क्या नाम लपेट कर जा रहे हो, बढ़िया पहनो, बढ़िया जाओ। क्यों? बोले नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। बोले बाबा बोले गड़बड़ हो जाएगी। बोले याद नहीं आप हमारी शादी में आए थे? अच्छा भोले बाबा की शादी का प्रसंग भी है। भोले बाबा जब शादी के लिए गए तो कहते हैं वहाँ के जो बराती थे भूत प्रेत बन के भोले बाबा मार कर नंदी के उल्टा नंदी की इस तरफ बैठ कर के गए हैं। और वहाँ सारे हिमाचल के वहाँ सारे कहने लगे कि आज बारात आ रही। अच्छा गांव में ऐसा होता है ना, जब बारात आती है तो दुल्हन गांव वाले सब देखने के लिए दौड़ते हैं कैसा। तो हिमालय के वहाँ पे सब ऐसे कहने लगे। बच्चों को बड़ा शौक होता है देखने का, तो सारे बच्चे बारात भैया और भागे। तो क्या देखा? पहले आगे तो विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र इत्यादि, फिर भोले बाबा देखा। तो क्या देखा? भोले बाबा के आसपास उनके बाराती चल रहे हैं, पीछे बाराती आ रहा है, सिर का आगे जा रहा है, हाथ उसके नाच रहे हैं, तो उसका धड़ का पता ही नहीं कहाँ है, नांग फुन कर रहा।
हुनकार मार रहा है। अब बच्चों बोले मैया 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 भागने लगे सब छोड़ छोड़ करके बारात मैया के पास आए। बोले मैया, बोले क्या हुआ? बोले मैया छुपा लो आज तो मौत आ गई लग रहा है, एक भूत आए हैं। बोले क्या बक रहे हो? अब मैया निकल के गाँव की। बोली अरे बाप रे, सबने दरवाजे बंद कर दिए। और जैसे मैना रानी आई, मैना रानी ने देखा रे दूल्हा कौन है, देखते ही बेहोश हो गई। भागती हुई आई और आकर के पार्वती जी को अपनी गोद में लिया। बोली मैं अपनी पार्वती को सदियों कुंवारी रखूंगी, पर ऐसे बाबा से ब्याह करूंगी। तो कहते हैं फिर नारद जी ने समझाया है, तब फिर मैना रानी ने विवाह किया, वो विवाह कराया। और नारायण भगवान ने भोले बाबा का भेष बदला था विवाह के समय पर। तब बढ़िया मुकुट लगाया, बढ़िया चंदन लगाया, बढ़िया से वस्त्र धारण कराया, धोती इत्यादि। तो इसीलिए पार्वती मैया याद दिला रही थी जी अपने विवाह का प्रसंग याद आया, भूल गए। बोले बात तो तुम गौरा कह रही हो, भेष बदल कर जाना चाहिए। तो भगवान नांगों को उतारने लगे। इतने में नांग बोला प्रभु छोटे मुंह बड़ी बात, हमें छोड़कर जाए। भगवान ने बोला सही है, छोड़कर नहीं जाना चाहिए। बोले हम तो ऐसे ही चलेंगे। पार्वती मैया बोली क्यों? बोले दर्शन हो चाहे ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन भगवान के पास हम कपट वेश धारण करके नहीं जाएंगे। भोलेनाथ जी ने कहा हम तो जैसे हैं वैसे ही जाएंगे। तो जब आए ब्रज में, तब बाबा ने अपना अघोरी का भेष बना कर रखा और अघोरी के भेष में आए और कहने लगे नंद भवन के आगे, अरे मैया है कोई भवन में? मैया ने सोचा इस समय संत महात्मा आते हैं तो हो ना हो, जाओ बाबा को अच्छे से दक्षिणा इत्यादि दे दो जाकर के। भोजन की सामग्री दासी गई देने, बाबा बोला नहीं ये मुझे चाहिए, ये मैं लेने नहीं आया, मैं तो लाला के दर्शन करने आया। मैया बोली दासी ने आकर बताया। तो मैया कहने लगी रुको मैं जाती हूँ और बढ़िया हीरे मोती जवाहरात उच्च आभूषण बोले बाबा के ले और प्रसन्न होकर बोले मैया तुम ये कह रही हो तो पत्थर के समान तो तुम मुझसे चाहो ले लो। बोले अरे तो क्यों आए हो? बोले लाला के दर्शन करने आया। मैया बोली बाबा देख सब ठीक है, कहने अपने लाला के दर्शन ना करवाऊं मैं। बोले बाबा बोले क्यों? बोले अरे तुम्हारे साफ लटक रहे, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें लाला देख के डर जाए वो रोने लगे वो मैं ना कराऊंगी। बोले मैया करा देखो। बोले जबरदस्ती है मैं कराऊंगी। बोले मैया बिना जिद्दी हम करके ना जाएंगे, बिना करे दर्शन हम नहीं जाएंगे। मैया बोले ठीक बैठे रहो। बोले बाबा ने समाधि लगा ली वहीं पर। बोले बाबा बोले प्रभु मन में कहने लगे क्या दास को दर्शन नहीं दोगे? भगवान बोले बाबा दर्शन तो देना चाहूं, लेकिन मैं छोटो चल तो आना क्या करूं? बोले बाबा बोले कोई तो युक्ति सोच लो प्रभु, कोई तो युक्ति ऐसी लगाओ जो आप मुझसे मिलने के लिए आओ, हम इतनी दूर से आए हैं। कन्हैया बोले अच्छा बाबा रुको मैं आता हूँ। फिर कहते हैं कन्हैया ने सोचा क्या करूं? बोले रोता हूं। तो कन्हैया नाटक में रोने लगे। अच्छा देखिए बच्चों का सचमुच में रोना और नाटक में रोना अलग ही होता है। जब सचमुच में रोते हैं तो नॉर्मली रोते हैं सामान्य, लेकिन जब नाटक में रोते हैं ना तो खूब चिल्ला करके रोते हैं। इससे कोई हमारी तरफ पाए बच्चा खिलौना लट जाए फिर देखो कैसे रोता है, इससे हमारी डांट ना पड़े। खूब नाटक करके रोता है, खूब आंसू बहाता है। तो कन्हैया भी रोने लगे जोर से। मैया ने सोचा अरे इसके ऊपर क्या हो गया? दासी बोली मैया भाई कुछ ना गयो।
कहने लगी मैया हुआ कुछ नहीं है, अभी मैं देखती हूँ, मुझे लग रहा है नजर लगी होगी, अभी उतार देती हूँ, नमक डालिया नजर उतार की, फिर भी कन्हैया रोना बंद ना करे। मैया बोली तो फिर रो रहा हो। दासी बोली मैया हो ना हो, मोहे तो लाश के कुछ भूत प्रेत की बाधा आ गई है, जब प्रेत की बाधा होती है तभी टोना टटका होते तभी रोने बंद होता है, नजर लगने पे नजर उतारो रोना बंद। मैया बोली तो क्या करूं? बोले मैया तुम रुको, मैं जाती हूँ किसी ऐसे बाबा को लाती हूँ जो लाला की टोना टटका जो भी चढ़े उतार दे। और दासी बाहर गई, देखा तो भोले बाबा बैठे हैं, अघोरी के भेष में बैठे हुए हैं बाहर। तो उसने बोला बाबा क्या तुम भूत प्रेत भगा लेते हो? बाबा बोला भूत प्रेत बीच में रहते हैं, भगाने को क्या, जहाँ बताओ उनको वहाँ भेज दे। बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले तो ठीक है, हमारे लाला रो पता नहीं कहाँ भाई देख लो, बोले लेकर आओ। तो कहते हैं जब लाला रोने लगा, मैया ने कहा कि क्या हुआ? बोले बाहर एक बाबा बैठा है। बोले अरे बहना, जो बाबा को मैं छोड़ कर आई पीछे पड़ा था उसी तुम पूछ कर आई। बोले अरे क्या करना है? वो उतार टोना टटका, फिर क्या दिक्कत है? बोले हाँ सही कह रही हो, दिक्कत तो कोई नहीं। तो कहते हैं मैया ठाकुर जी को लेकर के कहाँ गई है? भोले बाबा के पास बाहर आई। तो भोले बाबा ने देखा, बोला जय हो ठाकुर जी के बड़े दर्शन किए। बोले मैया लाला को गोद में दो। बोले ना बाबा गोद में ना दूंगी, दूर से ही करो जो करना है। बोले मैया फिर तो ना होने वाला। बोले अच्छा लो। तो गोद में जैसे ही कन्हैया ठाकुर जी भोले बाबा की गोद में आए तो खिलखिला कर हंसने लगे, खूब जोर से हंसने लगे और बड़ी जोर से हंसने लगे। अब भगवान कन्हैया को देखकर हंस रहे हैं और हमारे ठाकुर जी भोले बाबा को देखकर हंस रहे हैं। कहते हैं फिर मैया बोली बाबा तुम तो बड़े ही विद्वान हो, बड़ी आसानी से लाला की टुकड़ा उतार। बोले और सब प्रभु की कृपा है। बोले अच्छा। बोले बाबा अच्छा एक बात है, जब मैया कोई काम कराने जाती है ना तो मैया एक काम फ्री देती है। अगर घर में पूजा करने आए पंडित जी तो महाराज सत्यनारायण की कथा भी हाथों कर डालो, मतलब एक पंथ दो काज हो जाए। तो उसी प्रकार यशोदा मैया भी कहने लगी बाबा अच्छा जरा तुम आए हो तो लाला का जरा हाथ देखना, हाथ ज्योतिष सोना देखना क्या है या नहीं। बाबा बोले हाँ अभी देखा हूँ मैया। देखा तो बोले मैया बहुत अच्छा भाग लाला का। बोले अच्छा तो क्या मतलब कोई अच्छी पदवी पर बैठेगा, कुछ करने वाला बनेगा या जिंदगी भर गैया ही चराएगा। बोले ना मैया ये तो राजा बनेगा, राजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले खूब नाम कमाएगा, खूब दूसरों का दुख हरेगा, पाप से मुक्त करेगा। मैया बोले का है पंडित बनेगा। बोले ना ये तो पंडितों का पंडित पाप है। बोले अच्छा बाबा ये छोड़ो, लाला मोरो सुखारो है, मुझे ये बताओ मेरे लाला की बिहाव कुछ होगा कि ना होगा। जब मैया इस प्रकार पूछी बोले बाबा बोले मैया होगो ना होगो। अरे इसकी भागी रेखा बता रही है आपके लाला के 16,108 विवाह होंगे।
बोले अरे राम 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 बाबा इतने भगवान मुझे तो एक ही बहू चाहिए बस। बोले मैया हम क्या करें, जैसा भाग भाग लिखा है वैसा ही हम बता रहे हैं। तो फिर भोले बाबा वहां से बड़े ही प्रेम से भगवान के चरणों को अपने सिर पर रख करके आनंदित हो रहे हैं कि आज प्रभु मेरी गोद में आए। अच्छा देखिए, भगवान को अगर पाना है ना मैया जी, अगर भगवान को पाना है तो कैसे पाएंगे? भगवान में प्रेम करना होगा। भगवान के लिए हमें भगवान के लिए हमें जीना होगा। भगवान के लिए ही हमें याद करनी होगी। जब हमारे जो तार हैं, अच्छा देखिए अगर आप टीवी देखते हो, टेलीविजन तो टीवी के तार जब तक टावर जुड़े नहीं होंगे तब तक क्या टीवी चलने वाली है? जब तक टीवी के तार करंट उसमें नहीं आएगा, बोर्ड से जुड़ाने वाली टीवी चलने वाली नहीं है। तो इसी प्रकार जब तक हमारे तार भगवान से नहीं जुड़े होंगे तब तक भगवान हमारा सिग्नल पकड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए भक्त लोग क्या कहते हैं, आइए बड़े बड़े भाव के साथ में गाते हैं। वो जरा तारों से तारे मिला के दे, जरा मोहन को मन में बसा के तो दे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन में बसा के तो दे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन में बसा के तो दे, जरा और क्या कहते हैं, पाया घंटा ने पत्थर को प्रभु मान कर पाया, ने पत्थर को प्रभु मान कर पाया, नीला विष का अमर पान कर, नीला विष का अमर पान कर पाया, केवल चरणों में मस्तक नवा के तो दे, उन्हीं चरणों में मस्तक नवा के तो दे। प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। प्रभु हुए बंधे हुए चले आएंगे।
भक्त क्या कहता है? पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम। गाने जान दे। पाया जिसने भी उसको मिला प्रेम धाम, तारे पत्थर लिखा भगवान कैसे मिलेंगे? कोई तो उपाय बता दो महाराज जी। तो सुनो क्या है? वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, वो है ठाकुर पुजारी तू बन के तो दे, वो है दाता भिखारी तू बन के तो दे, वो है दाता पुजारी तू बन के तो दे। उनके दर से नहीं कोई खाली गया, उनके दर से प्रभु के बंदे चल आए, 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 प्रभु के प्रभु के बंदे चल आएंगे, प्रभु के जरा तारों से तारे मिला के तो दे, जरा मोहन को मन में बसा के तो दे, प्रभु खींचे हुए बंधे हुए चले लेकिन जो तार है ना भक्ति का तार भगवान से जोड़ना पड़ेगा मेरी मैया। बिना तार जोड़े कुछ भी नहीं चलता। तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो कहते हैं भोले बाबा गए और एक बार वसुदेव जी सोचने लगे वसुदेव जी सोचने लगे कि बड़े दिन हो गए अभी तक हमारे पूरा कुछ खबर नहीं आई, ना नाम भी रखा गया। तो गए हैं गर्गाचार्य जो पुरोहित थे उनसे जाकर आग्रह किया कि हमारे जन्म है उसका नाम आप ही रखिए भगवान। गुरुदेव बोले कि मैं जाता हूं और नामकरण करता हूं। तो गोकुल जी में गए और जाकर नंद बाबा के गौशाला में गए।
नंद बाबा ने बोले अरे आइए। तो बोले कि हम इधर से जा रहे हैं तो हमने देखे और नंद बाबा बोले अच्छा आइए। और नंद बाबा हमने सुना आपके पुत्र भाइयों लाला भाइयों बोले हाँ भाइयों आपके आशीर्वाद से। बोले वाको नाम ना रखा, बोले नाम तो भी कुछ ना रखा, वो तो गए थे नाम रखने के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि नाम नहीं रखा, नाम रखवाओ भाई जल्दी से किसी बढ़िया प्रोग्राम से। बोले आप ही महाराज आप ही दो। तो बोले बिल्कुल हम देंगे, लेकिन हमारी शर्त है कि देखो हम तो यदु वंश के कुल पुरोहित हैं, कहीं हमने सबके सामने नाम रखा तो कंस सोचेगा कि यही तो बालक नहीं, इसलिए किसी को मत बताओ, चुपचाप अपना गौशाला में ही ले आओ पुत्रों को और नाम रख देते हैं। तो कहते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया को जाकर के बताया कि देखो गर्गाचार्य आए हैं। तो यशोदा मैया और रोहिणी मैया ने सोचा कि क्यों ना बाबा की परीक्षा लिया जाए। तो परीक्षा लेने के लिए कहा देखो कन्हैया को ले लो, यशोदा से कहा बलराम को ले लो, कन्हैया को मैं ले लेती हूँ। बोले ठीक है दीदी। तो ऐसा ही किया, क्योंकि देखो यशोदा मैया थी गोरी, तो यशोदा मैया गोरी, बलराम गोरे और रोहिणी मैया थोड़ी सांवली थी। यशोदा मैया थोड़ी सी सांवली थी, वो रोहिणी मैया थोड़ी सांवली थी, तो उनको कन्हैया दे दिया जो सांवली सरकार है। देखते हैं बाबा पहचान पाता नहीं, लेकिन जाते बाबा पहचान गए। देखते ही भगवान को समाधि में चले गए, एकदम समाधि लग गई। अब मैया बैठी आंख बंद करके बाबा बैठे। आधा घंटा एक घंटा कई घड़ी बीत गई। मैया बोली देखना रोहिणी दीदी कहीं बाबा को क्या हुआ। बोली बाबा देखा तो सास भी ना रही। बोले यशोदा निकली तो सास भी ना रही। बोले अरे राम 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 राम। जन्माष्टमी का समय और मेरे राम इनको प्राण त्याग मिला था। फिर जोर बुलाया बाबा। गर्गाचार्य बोले हाँ मैया क्या हुआ। बोले हुआ क्या, कहाँ खो गए थे। बोले कुछ नहीं, मैं नाम सोच रहा था। बोले बाबा ऐसो कहीं नाम सोचो जावे। बोले तो तूने तो बाबा डरवा दिया। अच्छा बाबा मेरे पुत्र का क्या नाम होगा। बाबा बोले तुम्हारा कौन है पहले बता दो। क्या कहने लगे अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणः आख्यास्य मते रामः इति बलबली अयम रोहिणी पुत्रो यशोदा मैया, जिसको तुमने अपने गोद में ले रखा है ये तुम्हारा पुत्र नहीं, ये तो रोहिणी पुत्र है। मैया देखी कहने लगी रोहिणी जी से दीदी बाबा तो पक्को जो लागे है, पर मैया काम बनाना बहुत जल्दी जानती हैं, जिससे बाबा को सब्र बोले हाँ, लेकिन हम दोनों लाला भेद ना करती तो हमें इनके लाला को अपना मानती, ये मेरे लाला को अपना मानती। तो इस प्रकार कहने लगे तो कहते हैं जो रोहिणी का पुत्र इसका नाम होगा ये बलु होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बोलिए बलराम जी की जय हो। दाऊद जी के भैया कृष्ण कन्हैया। तो बोले और जो यशोदा जी का पुत्र है दाऊद जी के भैया, इनका नाम पड़ेगा कृष्ण कन्हैया।
बोले मैया ये सबका मुख आकर जो इसका मुख देखे वो इसी की ओर आकर्षित हो जाए तो आकर्षित करोति कृष्ण। तो बोले इनका नाम होगा कृष्ण। अच्छा एक बात है, नाम कितने ही रख दिए जाए लेकिन माताओं का एक अपना प्यारा सा नाम बच्चों का अलग ही रहता है। जैसे रहता नहीं, मैया बुलाती नहीं, छोटे को छोटे, बड़े को बड़े। हाँ, गांव में होता नहीं है, सब जगह होता। मैया का अपना अलग नाम रखती है। राम जी का राम था लेकिन मैया बुलाती राघव। अरे राघव, राम नहीं बुलाती, राघव बुलाते थे। उसी प्रकार रोहिणी मैया बोली बलराम तो मुझसे बोला नहीं जाएगा, मैं तो अपने लाला को दाऊ बुलाऊंगी। क्या बुलाऊंगी? दाऊ। मैया ने कहा मुझसे भी नहीं बोला जाएगा। अच्छा देखिए, भगवान भी टेढ़े और हमारे ठाकुर जी का नाम भी टेढ़ा। क्या है? कृष्ण। क्या है? कृष्ण। हर एक से कृष्ण नाम बोला भी नहीं जाता। बहुत से लोग बोलते हैं कृष्ण, किशन, किशन बोलते। ठाकुर जी का नाम ही टेढ़ा है। री की मात्रा श आधा, फिर ना, कृष्ण। हर किसी से नहीं बोला है। तो मैया बोली कृष्ण की, मैं तो अपने लाला को कन्वा बुलाऊंगी। मैया बोली मैं भी बलुआ बुलाऊंगी। तो कन्वा और बलराम जी को बुलाया बलुआ। कन्वा बलुआ हमारे हैं ललुआ। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो कहते अब कन्वा और बलुआ हो रहे हैं धीरे धीरे बड़े। अब ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना ब्रजवासियों को आनंद दिया जाए हमारे बचपन का। तो अब ठाकुर जी तो उठ उठ कर खंभा पकड़ पकड़ के खड़े होने लगे हैं। तो खड़े होते और खड़े होकर के आज दहली पार करके गौशाला में गए और वहां पर मैया तैयार करके बैठाए। कन्हैया जाके गोबर में ही खेलने लगे। मैया बोली अरे लाला तू गोबर में काहे खेल लेते हो, तैयार करो। फिर मैया ने नहलाया धुलाया, तैयार किया, बढ़िया काजल लगा दिया, चंदन टीका लगा दिया। फिर कन्हैया जाकर के गोबर में खेलने लगे। मैया बोली दारी के तू का पहले जन्म में सुअर था का? बार बार जाकर के गंदगी में चला जाता है। और वैसे मैया गलत भी ना बोल रही थी। हमारे ठाकुर जी ने जब पृथ्वी को लाना था पाताल से तब वारा भगवान का रूप धारण किया नहीं। तो एक रूप से तो मैया ने सही बोला है कि भगवान वारा बन चुके हैं। कन्हैया हंसने लगे मैया की ओर देख करके, बोले हाँ मैया सही बोल रही हो। मन में सोचा मैं कन्हैया। अब कृष्ण बलराम बड़े ही आनंदित कर रहे हैं सभी ब्रजवासी को। कहीं तो जाते हैं, बछड़ा दूध पीता है, बछड़े को खींच कर किनारे करते, खुद जाकर गाय का दूध पीने लगते। कहीं जलती हुई लकड़ी को उठा करके घुमाने लगते जोर 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 सर से। जैसे बच्चे नहीं वो पटाखे आते हैं जलने वाला, उसको फुलझड़ी को लेकर के घूमते, वैसे कन्हैया भी घूम रहे हैं लेकर के, बलराम जी भी घूम रहे। नंद बाबा यशोदा मैया बड़े ही खुशी से आनंदित हो रहे हो कन्हैया। तो बड़ा ही सुंदर आनंद दे रहे हैं। कहीं कुछ, कहीं कोई लीला कर रहे हैं, कहीं कुछ लीला कर रहे हैं। इसी प्रकार धीरे धीरे कन्हैया और बलराम जी बड़े होने लगे। और कहते हैं अब धीरे धीरे गौल बाल की बन गई मंडली। एक बार कन्हैया कहते हैं एक बार कन्हैया गौल बाल संग खेलते खेलते क्या किया, मिट्टी पड़ी हुई थी तो कन्हैया ने माटी उठाई और गटक गटक करके खा गए। बलदाऊ जी ने देखा लाला तने माटी खाई माटी खाई माटी खाई, दौड़ के मैया को बताया। अब मैया आई, बोले लाला तूने माटी खाई? बोले ना मैया मैंने माटी ना खाई। बोले तेरा दाऊ तो बता रहा है। कन्हैया के दाऊ के पास, बोले दाऊ तूने मेरी बात बताई, मैं भी तेरी बात बता दूं कि दाऊ भैया भांग खाते हैं। दाऊ बोले अरे राम राम,
कहीं इसने बता दिया मैया को मैं भांग खाता हूँ तो इसकी तो बाद में पूजा होगी, पहले मेरी पूजा हो जाएगी। तो दाऊ जी ने बात घुमाई, बोली मैया मैंने ये थोड़ी ना कहा माटी खाई, मेरे सामने ना खाई, अब पाछे खाई हो तो वाकई पतो ना। कन्हैया सफाई दे लगी, मैया देखो मैंने कहा खाई, वो तो ऐसे ही बोल ले, तो ये कीन ना हो तो मैया मेरे मुख में आकर के देख लो। कन्हैया ने सोचा मैया देखेगी थोड़ी ना, मैया भी देखने वाली, बोली दिखा मुख खोल। कन्हैया बोले ना मैया, बोले मुख खोल। मुख खोला, जैसे ही मुख खोला, अच्छा देखिए भगवान की जो माया शक्ति हुई, भगवान से कितना प्रेम करती है। देखिए जैसे ही भगवान ने मुख खोला, माया ने सोचा, माया देवी ने कि कहीं मिट्टी देख ली तो ठाकुर जी को, हमारे प्रभु को तो मैया डांटेंगी, तो उन्होंने अपनी माया प्रकट कर दी, मिट्टी उट्टी कचुना ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया ने देखा इतने सारे लोग, मैया तो हो गई बेहोश। कन्हैया बोले अरे योग माया क्या कर रही हो, इनको काहे बता रही हो हम कौन है? अगर इनको पता चल गया हम भगवान है तो हमें जाकर के अलमारी में ही बंद कराएंगे। अच्छा हमारे ठाकुर जी जो है वो भगवान नहीं बनते हैं, वो तो ऐसे रहते हैं जैसे घर का सदस्य होता है, और पूजा भी इनकी इसी प्रकार होती है। जिस प्रकार आप बच्चों को पालन करते हैं उस प्रकार भगवान भी उसी, जो खाओ वो खिलाओ, जैसे सो वैसे सुलाओ। अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो ठाकुर जी को भी अवश्य ले जाना चाहिए, नहीं तो तुम घूमने जा रहे हो और उनका मन कैसे लगेगा बोलो। ठाकुर जी अकेले नहीं रुकते, ये नहीं करना चाहिए कि अपने आप तो बढ़िया भोजन कर रहे हैं, कन्हैया क्या के दो मिश्री रख दी, भोग लग गया बस। नहीं, ठाकुर जी तो कहते हैं मुझे तो अपने घर जैसा ही मानो। हा? तो कहते हैं फिर मैया ने दोबारा नेत्र ठाकुर जी सब भुला दिया, मुख दिखाया, कुछ नहीं था, मिट्टी उट्टी। बोले अच्छा लाला चल छोड़ती हूँ थारे को, अगली बार से ध्यान रखना। एक बार मैया माखन मथ रही थी, कन्हैया गोद में आए और गोद में आकर के मैया की लेटे और बोले मैया मुझे दूध पीनो है। बोले लाला बिल्कुल, दूध पिलाने लगी तो कन्हैया दूध पीते पीते पूछते हैं मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ लाला पूछ। बोले मैया तो को दूध प्रिय है कि पूत? बोले लाला कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो अपना पूत प्रिय है, दूध थोड़ी ना प्रिय है, सब सारी मैया को पूत प्रिय होता। बोले अच्छा मैया ठीक है। फिर करके दूध पी रहे हैं, एक हाथ से स्तन पकड़ के दूध पी रहे हैं, दूसरे हाथ से मैया की कहीं लट को खींच रहे हैं, कहीं मुख पे जैसे बच्चा करता नहीं माताओं के, वैसे बड़ा ही मैया को स्पर्श कर करके मैया के अंदर बड़ा ही आनंद आ रहा है। इतने में मैया को याद आया, मैं अपनी चूल्हे पर दूध रखकर भूल आई। मैया बोली लाला उतरियो जरा, उतरियो उतरियो। मैया ने लाला को उतारा और जैसे लाला उतरा मैया भागी, कन्हैया आ गया गुस्से में। मैया अभी तो तू बोलेगी तो एक पूत प्रिय अब दूध प्रिय हो गया। कन्हैया को बड़ी गुस्सा आई, पत्थर रखा था बड़ी सी मटकी को फोड़ डाला, सारा उसमें दही बह गया, जो माखन बन गया, सब माखन बहा दिया। सब बंदरों को बुलाया, खूब बंदर ने छक्कर खाया। अब कन्हैया सोचे मटकी फोड़ दी, मैया मोए को पूजा करेगी, सुताई जरूर करेगी। कन्हैया जाकर छिप गए तो कहते मैया आई, मैया ने देखा अरे इतनी बड़ी मटकी, वो भी मारी ना, मेरी सास की मटकी थी, वहां को फोड़ दी। बोले दारी के कहां गए, अभी तेरे को सुधारती हूं मैं। अब कन्हैया छुपे बैठे, अब सोचे बाहर जाएंगे तो मैया मारेगी। अब कन्हैया चुपचाप बाहर आए और जब बच्चे कुछ गलत काम कर देते हैं, कुछ तोड़ दे तो रोते बहुत है। कन्हैया भी रोने लगे जोर जोर से, ओ मैया मैया मैया। मैं बोली तूने तोड़ा, अभी तो बताती हूँ, माफ नहीं करूंगी। उठाया साटी, अब कन्हैया आगे आगे भागे, मैया पाछे पाछे भागे। तो जो मैया के
जूड़े में गुथे हुए पुष्प थे वो मैया के आगे पैरों में आकर गिर रहे थे। इसका भाव बताया जाता है कि ये पुष्प भी यशोदा माँ की वाहवाही सराहना कर रहे थे कि जय हो जय हो जय हो, ऐसी मैया की जय हो जो त्रिलोकी नाथ को भगा रही हैं अपने आगे आगे, जिनसे त्रिलोकी नाथ डर रहे हैं, ऐसी मैया तो धन्य है। फिर कहते हैं मैया ने कन्हैया को ऊखल में बांधो, और ऊखल में बांध करके चली गई। कन्हैया ने उसी ऊखल से, वहां 2 वृक्ष लगे हुए थे, उन वृक्षों को बीच में ऊखल फंसा, दोनों वृक्ष गिर गए और वहीं से नलकूबर मणिग्रीव 2 देवताओं के पुत्र निकले। किसके पुत्र थे ये पुत्र थे कुबेर के। नारद जी का श्राप था, इसलिए पेड़ बन के थे, भगवान ने उद्धार कर दिया। तो वो पुनः अब की से कह रहे प्रभु मुझे तो अपना भक्त बनाना घमंड ना आए, सदैव संतों की सेवा करूं, सदैव आपका गान करूं, आशीर्वाद प्राप्त करके चले गए। और यहाँ पर सब कह रहे कन्हैया कन्हैया कन्हैया, 2 पेड़ गिर गए, सब डर गए। बाबा ने मैया को आज खूब डांट लगाई, यशोदा तुम ध्यान नहीं देती हो, लाला के भी ऊपर पैर गिर जाता तो। मैया को खूब डांटा। बड़ी सुंदर कथा है ठाकुर जी की, हम लोग ऐसे ही श्रवण करेंगे कल भी। अब आइए गोवर्धन पूजा की ओर बढ़ते हैं, आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। तो कहते हैं ठाकुर जी, एक दिन ठाकुर जी गैया चरा कर आए हैं, और जब गैया चरा कर आए तब कहते देखा तो घर में पकवान बन रहे थे। मैया से पूछा मैया ये पकवान कैसे बन रहे हैं? मैया ने कहा लाला मुझसे ना पूछ, मैं रसोई बना रही हूँ, बाहर बाबा से पूछ। बाबा से पूछा तो बाबा कहने लगे लाला ये पकवान तो इंद्र की पूजा के लिए बन रहे हैं। कन्हैया कहने लगे अरे देवता तो हम हैं, भगवान हम हैं, इंद्र अपने आप को क्यों पुजवा रहा है? कन्हैया ने कहा बाबा इंद्र की पूजा काहे बद हो रही? बाबा बोले लाला पूजा यही ताए हो रही है क्योंकि इंद्र में वर्षा देता है। बोले ना बाबा वो तो भगवान नारायण के अंडर में है, भगवान नारायण के अंदर काम करता है। तो क्या करें? बोले अगर तुम्हें पूजा ही करनी है तो जो हमारी गाय दूध देती है कहाँ से? गोवर्धन जी की तलेटी में जाकर, गोवर्धन जी की तलेटी में जाकर के वहाँ घास खाती हैं, उनसे हरा दूध देती हैं। गोवर्धन जी से सुंदर मद वायु आती है जिससे अंदर का जीवन चलता है। तो मैं तो गोवर्धन जी की पूजा करनी चाहिए। अब सभी का एक मत हो गया कि हाँ हाँ गोवर्धन जी की पूजा होनी चाहिए। कुछ कहने लगे नहीं होनी चाहिए, कुछ कह रहे होनी चाहिए। तो कहते अब सबने भोज बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाए और सब सखी कन्हैया के साथ में ब्रजवासी लेकर के 56 भोग चले हैं। और क्या गाते हुए चल रहे हैं? हाँ मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। सखीरी नाय माने कालो कनवा, नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने करो कनवा। मैं तो जय हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे
हमारे गोवर्धन जी कितने कोस के हैं तो क्या बताते हैं? 7 कोस की करूं रे परिक्रमा, 7 कोस की करूं रे परिक्रमा, 7 कोस की करूं रे परिक्रमा, 7 कोस की करूं रे परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल। और क्या करती है गोपी? 7 शेर की करूं रे कढ़ैया, 7 शेर की करूं रे कढ़ैया, 7 शेर की करूं रे कढ़ैया, 7 शेर की करूं कढ़ैया। मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो कनुआ, नाय माने मेरो मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो भगवान ने गिरिराज जी के पूजन के लिए आज चले हैं, आगे कथा का स्मरण करेंगे। आइए मंगलमयी आरती की ओर बढ़ते हैं।